हेलो, नमस्कार। मैं कुलदीप पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं फेसबुक लाइव में। तो चलिए आज हम चलते हैं कि योगा के कुछ अभ्यास सीखते हैं। पहले सबसे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने ये मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, मेरे को समय दिया कि मैं अपना फेसबुक में जाके लाइव पेश हो सकूँ, जो है राजमाता अहिल्या केंद्र योग इंदौर से। उनकी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी सभी के सामने, आप सभी के सामने प्रेजेंट होने के लिए। तो उनके लिए उनको धन्यवाद। तो आज जो मेरा विषय है वो है विद्यार्थियों के लिए योगा, मीन्स स्टूडेंट फॉर योगा। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए योगा। तो आज जो हम योगा के बारे में जानेंगे तो आप जान सकते हैं कि क्या है। ठीक है, योगा क्या होता है, कैसे करते हैं, मेडिटेशन क्या है, प्राणायाम क्या है, क्या डिफरेंस है, उसके अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों को मैं आज पूरी जानकारी दूंगा कि क्या होता है। विद्यार्थियों के लिए योगा है तो मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें पूरी से पूरी जानकारी योगा के बारे में प्राप्त कर सकूं। तो चलिए पहले हम अपना जो विषय है उसको ध्यान में रखते हुए हम ओम उच्चारण से 2-3 बार ओम उच्चारण से अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तो अपना एकदम आप शांति से एक पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में जो सिंपल स्टेप होता है, या पालथी मार के सिंपली आप बैठ सकते हैं। आपका बोन स्टेट, और आपको आंखें बंद करते हुए ओम का उच्चारण करना है। ओम को ज़्यादा लंबा खींचना है और आंखें बंद करते हुए पीसफुल माइंड के यानी पीस के बारे में सोचना है, शांति के बारे में सोचना है। तो 3 बार से हम वो शुरू करते हैं। चलिए, तो इससे आपको मन की शांति होती है। मन की शांति होने के बाद आपका मन एकत्रित होता है तो आप किसी भी चीज में ध्यान लगा सकते हैं। तो मैंने आप जैसे ही आपको आज टॉपिक बताया था विद्यार्थियों के लिए योगा, कि विद्यार्थियों के लिए कैसे योगा करना है, क्या क्या होता है योगा के बारे में, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। तो पहले सबसे आता है योगा, कि योगा की शुरुआत कहाँ से हुई। योगा की शुरुआत भारत से हुई, भारत से इसका प्रारंभ हुआ। भारत में जब साधु संत लोग बहुत तपस्या के लिए निकल जाते थे तो उन्हें कठिनाई होती थी सरवाइव करने के लिए, तो वो सरवाइव करने के लिए योगा करते थे। पर इसका कोई भी प्राइमरी सोर्स नहीं है योगा का, इसका सेकेंडरी सोर्स है कि हमें कोई जानकारी किसी के थ्रू मिली है। प्राइमरी सोर्स में क्या होता है कि जो चीज़ हमने देखी है, सेकेंडरी सोर्स होता है किसी के बारे में। तो इसका हिंदू वैली सिविलाइजेशन में बारे में बताया गया है कि जब हिंदू वैली सिविलाइजेशन था तब से इसका आरंभ हुआ है। इसमें पतंजलि ने भी बहुत बुक्स लिखी हुई हैं। इन्हें पतंजलि में 147 BCE के पहले यानी बिफोर कॉमन एरा के पहले बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसमें रामायण और महाभारत में भी योगा के बारे में कहा गया है। हमारे संत जो हमारे कवि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, इनने भी योगा के बारे में बहुत लिखा है। तो योगा यहाँ से प्रारंभ हुआ, हिंदुस्तान से प्रारंभ होके अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है। 21 जून को सेलिब्रेट भी होता है वर्ल्ड योगा डे, तो सेलिब्रेट किया जाता है। ये योगा का इतिहास है और इसको पतंजलि ने और साथ दिया है आगे बढ़ाने का। ठीक है, जो एविडेंस के हिसाब से है तो वो पतंजलि को ही माना जाता है कि योगा का जन्मदाता है। तो आज हम समझते हैं आसन क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है और उसका महत्व, योगा का महत्व क्या होता है, ये सब जानेंगे। योगा का महत्व
क्या होता है, सबके बारे में धीरे धीरे एक एक करके जानेंगे। पहले आसन। आसन क्या होता है, पहले आपको ये समझना है। आसन एक बॉडी का पोस्चर होता है, जो आप पोस्चर बनाते हैं। यानी आसन क्या है, एक उसको कहा गया है, पतंजलि में भी कहा गया है, अस्थिरम सुखम आसनम। ठीक है, अस्थिरम सुखम आसनम, मतलब एक कंफर्टेबल और स्टडी पोजीशन में, एक कंफर्टेबल और स्टडी पोजीशन में बैठने को हम आसन कहते हैं। कुछ समय के लिए अपने कंफर्टेबल और स्टडी पोजीशन में बैठने को हम आसन कहते हैं। आसन से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, आसन से जैसे हम अपनी डिसीजेस क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी बच भी सकते हैं और उसे ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर, वो ठीक होता है। ठीक है, आसन का महत्व है कि एक ही जगह में बैठ के, एक ही प्लेस में एक पोस्चर को मेंटेन करना कुछ समय के लिए, उसको हम आसन कहते हैं। ठीक है, तो आसन से हमको फायदे क्या होते हैं? आसन से हमको, जैसे हम कोई भी डिसीज या हम कोई भी रोग को उसको ठीक कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, लचीलापन बना रहता है, लचीलापन बना रहता है, बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, बॉडी पोस्चर अच्छा रहता है। अगर आप बॉडी पोस्चर मेंटेन करते हैं तो आपका बॉडी पोस्चर अच्छा बना रहता है। ठीक है, योगा कहीं भी इजीली परफॉर्म किया जा सकता है, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। छोटी सी जगह में एक योगा मैट या दरी से आप योगा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद होता है कि योगा को कैसे करना है, योगा को आपको कैसे करना है। तो योगा आप जब कर रहे हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। कोई भी आसन ऐसे नहीं करना कि आपको एथन टाइप का हो, यानी खड़े होके नहीं करना। एक कंफर्टेबल पोजीशन में करने को हम योगा कहते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा, योगा करने के लिए आपको 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको बॉडी को स्टिफ नहीं करना, कड़ा नहीं करना, और एकदम रिलैक्स होके कुछ समय के लिए, जब तक आप रह सकते हैं, जब तक आप कर सकते हैं, बहुत इजी और आराम से करना है। ठीक है, ये बात का। अब योगा क्या है? ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ योगा। योगा को 3 भागों में बांटा गया है कि योगा, ठीक है, योगा क्या है, एक क्लासिफिकेशन है, यानी वर्गीकरण किया गया है योगा का 3 प्लाट में, जो होता है मेडिटेशन आसन। ठीक है, मेडिटेशन आसन, ठीक है, रिलैक्सेशन आसन और करेक्टिव आसन। ठीक है, थोड़ा सा करेक्टिव आसन, ठीक है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो मेडिटेशन आसन होते हैं, मेडिटेशन आसन क्या क्या होते हैं? जैसे मैं बैठा हूँ पद्मासन में, ठीक है, पद्मासन से अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन, ठीक है, और समासन। ठीक है, ये आपके मेडिटेशन आसन होते हैं। इससे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, यानी अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को कंसंट्रेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये उस आसन में है। ठीक है, और आपका इसके बाद आता है रिलैक्सेशन आसन। रिलैक्सेशन आसन है तो रिलैक्सेशन आसन होते हैं, जैसे आपका हो गया शशांक आसन, ठीक है, शशांक आसन, शव आसन, मकर आसन, यानी शव आसन, एक शव की तरह लेट जाना। शशांक आसन यानी उसमें एक वज्र आसन की तरह थोड़ा सा, यानी एक पैर आपका उठा हुआ और एक पैर में आपको फोल्ड करके बैठने को हम वज्रासन, उसमें हम क्या करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, रिलैक्सेशन आसन कहते हैं उनको उसमें। और सब आसन में लेट जाते हैं और अपना हाथ पैर को ढीला छोड़ के अपनी ब्रीथिंग में कंट्रोल करके सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ये सब करते हैं। इसके बाद आता है मकर आसन। मकर आसन क्या होता है? मकर आसन में क्या होता है, हमको पेट के बल लेट के अपने हाथों को, दोनों हाथों को कोहनी को मोड़ते हुए अपने गाल के पास लगाना, उसको मकर आसन कहते हैं। और एकदम ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, तो उसे हम मकर आसन कहते हैं। अब करेक्टिव आसन्स क्या होते हैं? जो करेक्टिव यानी आपके पोस्चर को करेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। तो बहुत सारे आसन्स होते हैं, पर मैं कुछ बताता हूं जो आपको ध्यान में रहेंगे। पहले से है शीर्षासन। शीर्षासन क्या होता है कि जब हम अपने सिर के बल से अपनी बॉडी को स्टेबल कर लें, खड़ा कर लें, ठीक है, उसको कहते हैं शीर्षासन। हमारा बॉडी पूरा ऊपर रहेगा और हम सिर में खड़े रहेंगे,
ठीक है। तो इसको, पर ऐसे कुछ लोग हैं इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसको आपका बैक पेन हो या हेड इंजरी हो, वो उनको परफॉर्म ना करें, ठीक है। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, ठीक है, आपके बैक में स्ट्रेंथ देता है। ये सब इस आसन के फायदे हैं। फिर है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में क्या होता है, आप लेट जाते हैं और अपने कमर के से अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए, कमर से थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए चेस्ट तक के आधे, चेस्ट को जमीन में रखते हुए कमर का भाग थोड़ा सा ऊपर उठा के उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये आसन आपको फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है, मोटापा कम करने के लिए भी अच्छा है। मोटापा यानी आपकी ओबेसिटी कम करने के लिए भी अच्छा है, आपको हेल्दी रखता है, ठीक है। पर ये आसन जो सीवियर बैक पेन है वो ना करें, जिनके चेस्ट में दर्द होता है वो ये आसन ना करें। इसके बाद आता है भुजंग आसन, जो करेक्टिव आसन है। भुजंग यानी आसन मतलब हमको कोबरा पोज भी कहते हैं इस आसन को। ये आसन आपके बैक के लिए बहुत अच्छा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, आपके जो मसल्स हैं उसको स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। ये आसन उस लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको अपने पेट के बल लेटना है और अपने दोनों हाथ आपके अपने चेस्ट या छाती के साइड में रखते हुए अपने को कोबरा पोज, अपने ऊपर उठते हुए छाती का आधा से भाग ऊपर उठाते हुए आपको ऊपर की ओर देखना है। और जब ऊपर जाना है तो ब्रीथ इन करना है, और जब नीचे आना है तो ब्रीथ आउट करना है, यानी ब्रीथिंग का भी ध्यान रखना है। कोई भी आसन जब कर रहे हैं तो उस समय ब्रीथ इन करना है, जब उस आसन से वापस आ रहे हैं तो ब्रीथ आउट करना है, ठीक है। इसके बाद आता है चक्र आसन। चक्र आसन क्या होता है, चक्र आसन चक्र की तरह बनना। ये एक अच्छा आसन है जिसको फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी करनी है, ठीक है, अपने मसल्स को स्ट्रेंथ करना है जिसको। पर ये आसन वो लोग ना करें जिन्हें बैक पेन बहुत सीवियर हो, या बैक पेन के लिए अच्छा है पर जिसका सीवियर बैक पेन है वो ये आसन ना करे। इसके बाद आता है वज्रासन। वज्रासन क्या होता है, दोनों पैर को नी से फोल्ड करते हुए उसमें बैठना, ठीक है। उसमें बैठने से आपको डाइजेशन अच्छा होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, मोटापा कम होता है, यानी ये सब उसके फायदे हैं। पर जिसको नी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जिसको नी से रिलेटेड हाई ब्लड प्रेशर हो, वो ये आसन ना करे। पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन क्या होता है, दोनों पैरों को बैठते हुए या खड़े में भी कर सकते हैं, या आसन बैठ के भी कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को आपको खोल लेना है, सीधा रखते हैं, और अपना जो आपका फोरहेड है या माथा वो अपने घुटनों में लगाना है और उस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। उसे हम कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन, हरिओम। पश्चिमोत्तानासन में थोड़ा बोल रहा हूँ कि कंप्लीट हो जाए, इसलिए आप लोग को जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। हरिओम सभी को। और पश्चिमोत्तानासन की बात कर रहा था, तो पश्चिमोत्तानासन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, आपके जो लेग मसल्स होते हैं उसको स्ट्रांग बनाता है। ये सब पश्चिमोत्तानासन करता है। इसके बाद आता है आपका मयूरासन। मयूरासन आता है, तो मयूरासन में क्या हो गया, मयूर आसन हो गया, यानी मयूर आसन में आप अपने हाथों के बल अपने आप का यानी वेट जो है कैरी करते हैं। मयूर आसन आपकी स्ट्रेंथ में अच्छे ही करता है, बॉडी की स्ट्रेंथ आपके हाथों के फोर आर्म के लिए बहुत अच्छा है। पर जिसको बैक पेन हो, ठीक है, कोई भी इंजरीज हो रिलेटेड टू आपके एल्बो में, वो ये आसन ट्राई बिल्कुल ना करे। तो ये हो गया आसन के बारे में। आसन क्या है, आसन और प्राणायाम में अंतर क्या है। आसन हम मसल्स को लचीला बनाने के लिए, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम आसन करते हैं। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम हम ब्रीथिंग में कंट्रोल करने के लिए, ब्रीथिंग से रिलेटेड चीज प्राणायाम होती है। यानी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि आसन और प्राणायाम एक ही है, नहीं। आसन वो है जो हमारे बॉडी के ऊपर होता है, जैसे हम कोई पोस्चर बनाते हैं वो आसन होता है। प्राणायाम होता है जो हम ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। तो प्राणायाम का मतलब क्या होता है, प्राणायाम प्रणम प्लस आयम, दो शब्द से मिलके बना हुआ। प्रणम मतलब होता है विटल एनर्जी, जो आपकी एनर्जी ऊर्जा है, जो है ना, जो आपकी ऊर्जा है उसको कंट्रोल। और आयम मीन्स होता है टू कंट्रोल द एनर्जी, यानी आपके ब्रीथिंग को कंट्रोल करना प्राणायाम कहते हैं। अब प्राणायाम भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पूरेका, पहला होता है पूरेका, आपका होता है इनहेल, ठीक है, इनहेल करना यानी सांस लेना, ठीक
ठीक है। दूसरा है रीचक्का, ठीक है, रीचक्का होता है, रीचक्का क्या होता है और क्या होता है, सांस छोड़ना। और कुंभक, कुंभका क्या होता है, कुंभका क्या होता है, सांस को होल्ड करके रखना। वाइल कुंभका में भी दो होते हैं, क्या होता है, एक अंदर का और एक बाहर का, यानी एक एक्सटर्नल कुंभका, एक इंटरनल कुंभ। एक्सटर्नल कुंभका क्या है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो सांस रोक के रखें, और जब आप सांस ले रहे हैं तो उसको रखें। तीन टाइप का प्राणायाम होता है, ठीक है, तीन टाइप भाग में बांटा गया है। एक बार मैं फिर बता देता हूं क्या होता है। पहला प्राणायाम है आपका पुरेका। पुरेका मतलब होता है सांस लेना, सांस लेना यानी सांस को अंदर भरना, ठीक है। और रीचक्का, रीचक्का मतलब होता है, रीचक्का मतलब होता है सांस छोड़ना, यानी सांस को बाहर छोड़ना। फिर आता है कुंभका, मतलब सांस को यानी रिटेन करना, यानी अपना सांस को रोक के रखना, बांध के रखना, ठीक है। इसको कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम समझ में आ गया, आसन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राणायाम की। प्राणायाम में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। प्राणायाम का मतलब है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्लीन कर देता है, एकदम साफ कर देता है। तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, ये सब हो जाता है। तो इसके मैं आपको कुछ बताता हूं। तो पहला प्राणायाम है सूर्यभेदी। सूर्यभेदी मतलब क्या होता है, ये वेट लॉस के लिए। सूर्यभेदी प्राणायाम क्या है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, ठीक है। सूर्यभेदी प्राणायाम वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। और आप इससे क्या है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है जब ये आसन करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म, अगर मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म अगर आपका हाई होगा तो आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा, अगर लो होगा तो वेट बहुत जल्दी बढ़ेगा। तो मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। इस आसन को करना कैसे है, मैं सिंपल थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे करना है। सूर्यभेदी प्राणायाम में पहले आपको एक सिंपल पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिंपल वे में बैठ जाना है, और आपके कंधे स्ट्रेट, आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। जो स्पाइन है आपका बैक, वो स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे आगे की ओर नहीं झुकना, कंधे नहीं झुका लेना, ये नहीं करना है। आपको स्ट्रेट एक मुद्रा में बैठना है, और आपको आंखें बंद करके ये प्राणायाम करना। आपको पहले एक मुद्रा होती है, वो हम उसको कहते हैं विष्णु मुद्रा बनाना है। विष्णु मुद्रा कैसे बनाते हैं, देखिए विष्णु मुद्रा कैसे बनाते हैं। ये है इसकी ऐसे, आप अंगूठे के जो दोनों उंगली अंगूठे के साइड में, उनको मोड़ लेना है और ऐसे करना है। अब क्या करना है, अपनी जो राइट यानी जो राइट नोज है उससे सांस को अंदर खींचना है, जितना देर तक खींच सकें, और फिर लेफ्ट नोज से उसको छोड़ना है। तो ये मैं बताऊंगा एक बार करके, देखिए उसमें आंखें खुली ना रहे और दाएं बाएं ना देखें। इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन खराब होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके इनहेलिंग में प्रॉब्लम होती है। तो आंख बंद करके अपने ब्रीथ में कंट्रोल करना है, अपने ब्रीथ में ध्यान लगाना है। तो इससे आपका वेट लॉस जल्दी हो सकता है। वेट लॉस के लिए मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज करता है। देखिए कैसे करना है। तो पहले आपको विष्णु मुद्रा करना है। विष्णु मुद्रा मीन्स ये, आपको राइट यानी राइट नोज से आपको इनहेल करना है, सांस लेना है, और लेफ्ट नोज से, नोस्ट्रिल से आपको सांस छोड़ना है, यानी एक्सेल करना है। तो इस बात को, आंखें बंद, मुद्रा में सीधे एकदम स्थिर, आपका स्पाइन एकदम सीधा। और क्या करना है, आंखें बंद करते हुए सांस लेना है, तो जब करना है तो जो राइट नोज है उसी से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये बात का ध्यान रखिए, इसको ध्यान में रखिए। दूसरा आसन है उज्जैनी आसन। उज्जैनी आसन, जो थायराइड प्रॉब्लम होती है, जो थायराइड से गूंज रहा है, जो थायराइड से है उसको मेनली उन सब चीजों से होता है, जो थायराइड से गूंज रहा है ये है। इसमें क्या है, आपको गले से यानी सांस लेना है पर गले से आवाज करनी है। थायराइड के लिए अच्छा होता है। जो आपका ये सब है, जो बहुत सारा विकार है, गले का प्रॉब्लम है, ये सब इससे, इस आसन से ठीक होता है। तो इसको करने से आपका जो अंदर का जो पैसेज है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा देर क्या करना है, आपको जलंधर बंद करके रखना है, यानी सांस को रोक के रखना है, गले के पास ही जलंधर बंद लगा के रोक के रखना है, ठीक है। तो
ये आप कर सकते हैं। तो उज्जैनी आसन कैसे प्राणायाम कैसे करना है ये जानते हैं। उज्जैनी क्या है, तो आपको गले से थोड़ा सा ऐसे आवाज करके सांस अंदर बंद के जलंधर बंद लगाना है। जलंधर बंद मतलब उसको करना है। ये किसके लिए है, जो थायराइड की प्रॉब्लम से गुजरता है, जैसे जिसको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, मोटापा है, ये है, बहुत सारी डिप्रेशन स्ट्रेस की वजह से ये सब प्रॉब्लम होते हैं, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम से है। तो ये आसन या आप ये प्राणायाम करके आप इससे रिलीफ पा सकते हैं। पर जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो एक दिन में या थोड़े पीरियड ऑफ टाइम आपको करना पड़ेगा। यानी ऐसा है कोई भी आसन आपको इतनी जल्दी नहीं, पर थोड़ा सा आसन 1 दिन 2 दिन लगते हैं उसको, यानी आपको विथ इन 3 डेज आपको उसका रिजल्ट देखने मिलेगा कि कैसे क्या होता है। तो जो आपका उज्जैनी प्राणायाम है, उज्जैनी प्राणायाम करने के लिए आपको यानी गले से करना होता है, गले से आकुचन करना होता है। गले से आकुचन करके आप उज्जैनी प्राणायाम करते हैं। तो इसमें क्या है, ये आपको किस लिए किया जाता है कि आपको थायराइड, जिससे थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसकी वजह से आ गया, स्ट्रेस है, टेंशन है। आजकल इतना भाग दौड़ के जमाने में सबको स्ट्रेस और टेंशन होता है। तो उज्जैनी प्राणायाम कैसे करना है, आपको सांस कहाँ से भरना है, नाक से लेते हुए गले में, और फिर जालंधर बंद लगा के उसको होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आप एक मुद्रा में सीधे बैठ जाइए, जो बोलते हैं पद्मासन या अर्ध पद्मासन, या सिंपल आप पालथी मार के उसमें बैठ जाइए, स्पाइनल स्ट्रेट रहेगी और गले में आकुचन की आवाज होनी चाहिए। तो जब सांस ले रहे हैं इस टाइप की, ठीक है, तो उसको करते हुए सांस भरनी है। उसमें आप योग मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं अंगूठे से लूंगा, फिर उसको होल्ड करके नाक से उसको धीरे धीरे छोड़ूंगा, या होल्ड करके धीरे धीरे उसको छोड़ूंगा। कुंभ यानी जालंधर बंद या कुंभक कह सकते हैं, कुंभक होल्ड करके थोड़ा देर उसको रखना है। तो मैं बताता हूं कि कैसे उसको करना है। पहले देखिए, आपको एक अच्छी पोजीशन में बैठ जाइए। स्पाइन जो आपका है, शोल्डर ना झुके हो, स्पाइन स्ट्रेट हो, ये याद रखिए, स्पाइन स्ट्रेट हो और सीधी हो उसको, और आंखें बंद करते हुए आपको सांस भरना है और गले में आकुचन करना है। गले में भी थोड़ा देर होल्ड करके छोड़ दीजिए। तो जो जिसको भी थायराइड की प्रॉब्लम होगी उसको आराम मिलेगा। अब आता है तीसरा प्राणायाम, हम जो कहते हैं शीतकरी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम। ये क्यों किया जाता है, ये कूलिंग डाउन के लिए होता है। ये मेनली गर्मी में किया जाता है। क्या है, अंदर ठंडक पाने के लिए, अपने आप को ठंडा करने के लिए, जो बहुत जल्दी जिसको गुस्सा आता है उसके लिए ये बहुत लाभकारी आसन होता है। ठीक है, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसको यानी बोलते हैं ना कूलिंग डाउन करने के लिए, जब आप बहुत थक जाते हैं या बहुत ज़्यादा आपको पसीना आता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं और बहुत आपको गर्मी लगती है, तो इस आसन को करने से आप एकदम ठंडा महसूस करने लगेंगे। तो इसको कैसे करते हैं ये जानते हैं। तो एक होता है शीतकरी और एक होता है शीतली। जो शीतकरी होता है उसको हम दांतों में, दोनों दांतों को जोड़ के सांस को अंदर खींचते हैं और एक एहसास करते हैं कि आपको खुद ही एक एहसास होगा सी की आवाज करते हुए कि आपको ठंडा, यानी एक ठंडा सा एहसास होगा कि आपको एक ठंडा है। तो ये मेनली गर्मी में ये गर्मी में करते हैं, ठंड में ना करें, और जिसको कोल्ड हो वो इस आसन को ना करे, इस प्राणायाम को ना करे। सॉरी, आसन बोल रहा हूं, प्राणायाम को ना करे, इस प्राणायाम को ना करे। तो शीतकरी प्राणायाम कैसे करते हैं ये बताता हूं। दोनों हाथ जो है, दोनों दांतों को जोड़ लीजिए, दोनों दांतों को जोड़ लीजिए इस तरह, और सी की आवाज करते हुए सांस अंदर खींचना है। ठीक है, वही पोजीशन में बैठना है, झुके नहीं रहना। शीत की ऐसे करते हुए देखिए, सी की आवाज आनी चाहिए, जितना खींच सके होल्ड करके रखिए, फिर सांस को छोड़ दीजिए। तो उसको कहते हैं शीतकरी प्राणायाम। इसमें देखिए, एक बार मैं आपको फिर से अभ्यास करके दिखाता हूं। देखिए, ये किया, या आप नाक से भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं शीतकरी प्राणायाम। इसके बाद आता है आपका
शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम में क्या होता है, आपको जीभ से करना होता है, जीभ से सांस, जीभ को बाहर निकाल के फोल्ड करके आपको सांस अंदर खींचना होता है। उसके भी फायदे वही है, उसके लिए ही सेम फायदे हैं। तो इसमें क्या है, देखिए जीभ को बाहर निकालते हुए ऐसे फोल्ड कर लेना है और फिर जो है उसको ब्रीथ इन करके होल्ड करके नाक से छोड़ देना है। वो सेम पोजीशन में बैठते हुए स्पाइनल कॉर्ड आपका सीधा रहेगा। ऐसे जीभ को बाहर निकाले, होल्ड किया, कुछ समय के बाद छोड़ दिया। यह है शीतकरी प्राणायाम। ये बहुत इफेक्टिव है गर्मियों के दिनों में, जिसको ठंडक पानी है, जो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उस सब के लिए बहुत लाभकारी है। इसके बाद आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या करता है, आपके जो लंग्स हैं उसको प्योरीफाई करता है। भस्त्रिका प्राणायाम आपको बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको करता है, भस्त्रिका करना है, ठीक है। भस्त्रिका मतलब आपको सांस लेना है और सांस छोड़ना है, ठीक है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। उसकी स्पीड आपको है ना, जो स्पीड है वो खुद से मेंटेन करना है। ऐसे नहीं है कि हाँ आप कैसे भी है, उसकी स्पीड आपको खुद से मेंटेन करना है, ठीक है, कि क्या कैसे है। भस्त्रिका मतलब सांस लेना है, छोड़ना है। जैसे मैं स्लो भी करता हूं, यानी सांस लेना, इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, स्पीड अपने में। ये लंग्स के लिए बहुत अच्छी स्पेक्ट है, लंग्स को स्ट्रेंथनिंग करता है, प्योरीफाई करता है, ये प्योरिटी है, इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है। आपको कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्रेन को बहुत शार्प करता है। इन सब चीज़ों में भस्त्रिका प्राणायाम बहुत लाभकारी है। इसके बाद आता है भमरी प्राणायाम। भमरी प्राणायाम क्या होता है, भवरे की तरह आवाज करना, ठीक है, भमरे की तरह आवाज करना। तो इसका भी एक है कि कोई भी आसन करना है तो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के, कोई भी प्राणायाम करना है तो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के करना है। इसको आप देखिए कि ऐसे झुके ना हो कंधे, ऐसे तो क्या होता है, स्पाइन का प्रॉब्लम होने लगेगा। आपको एकदम स्ट्रेट बैठना, आपको इतना स्पाइन और आपको ये जो अपना सर्वाइकल का जो होता है वो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप सीधे नहीं रहेंगे। तो एकदम स्ट्रेट बैठना है। भमरी के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पूरे हाथ का, यानी आपको भवरे की तरह आवाज निकालना है, ठीक है। भमरी में भवरे की तरह आवाज निकालना है, ठीक है। तो भवरे की तरह आवाज निकालना है। तो भवरे कैसा आवाज निकालता है, तो वो भवरा जाके बहुत सारे, तो भमरी का क्या है कि आपके जो भी है, आपके जैसे थ्रोट का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम ठीक करता है, ठीक है। आपके जो भी गले से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ये सब आपको वो ठीक करेगा। जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है वो प्राणायाम से पूरी ठीक हो जाता है, यानी इंटरनल बॉडी को क्लीन कर देता है, आपकी ब्रीथिंग को कंट्रोल करके इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ठीक कर देता है। तो जो भमरी प्राणायाम है उसके कैसे करेंगे एक बार जानते हैं। भमरी प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने अंगूठों से कान के अंदर उंगली नहीं डालना। कान के अंदर लोग क्या करते हैं, कान के अंदर ऐसे, कान के अंदर नहीं डालना। ये जो कान के अंदर का ये है, इसको जोर से दबाना है। ये कान के ऊपर का यहाँ एक पैनापन है, इसको जोर से दबाते हुए आपको हरिओम सुप्रभात, मैं देर नहीं पा रहा क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाऊं। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको दोनों ओर कान से जोर से दबाना है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको, और आंखों को ज्यादा जोर से नहीं दबाना, कानों को थोड़ा सा जोर से दबाना है कि आपका वहां बंद कर लें कानों को, और पर आंखों को ज्यादा जोर से नहीं दबाना है और भवरे की तरह आवाज करनी है। देखिए ऐसे मैंने इसको दबाया, इधर से पकड़ा और इस हाथ को ऐसे रखा, 3 उंगलियों से आंखों को बंद किया ऐसे, और इस तरह आपको भमरी प्राणायाम करना है। इसके बाद आता है मोर्च प्राणायाम इसके बाद आता है। तो मोर्च प्राणायाम को कैसे करना है, मोर्च प्राणायाम क्यों करना है, ठीक है। तो मोर्च प्राणायाम किस लिए करता है कि आपकी जो भी है ना विज्ञान नाड़ियों को वो में बहुत असर करता है, ठीक है। आपके मस्तिष्क में तनाव जो होता है उसको दूर कर देता है, मन को शांत रखता है, नींद के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी में जो थकान होती है, ये जो
मोर्च प्राणायाम है वो उसको दूर कर देता है। इसको कैसे करना है, दोनों नाक से सांस लेना है, दोनों नाक से सांस लेना है और होल्ड करके फिर मुंह से छोड़ देना है। ये बहुत इजी है प्राणायाम। दोनों नाक से सांस लेना है, उसको थोड़ा सा कुंभक बंद करना है यानी होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। तो ये आपका मोक्ष प्राणायाम है। इसको भी एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे करना है। आपको एकदम बैठ जाना है, आपको आंखें बंद करते हुए दोनों आंखें बंद करके दोनों नाक से सांस लेना है, होल्ड करना है और फिर उसको थोड़ी देर बाद छोड़ देना है। ठीक है, जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं उसको करके रखना है। तो ये होते हैं प्राणायाम। और भी प्राणायाम होते हैं, पर ये मैंने आपको कुछ टाइप्स बता दिए हैं प्राणायाम के जो आप कर सकते हैं। प्राणायाम और आसन में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। आसन हम एक पोस्चर बना के करते हैं, प्राणायाम हम एक ब्रीथिंग में कंट्रोल करते हैं। तो लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम आसन पहले करें या प्राणायाम कैसे पहले करें। तो इसमें आपको मैं बोलूंगा, अगर आप ठंड में कर रहे हैं तो पहले आसन करें, तो आपकी बॉडी थोड़ा सा हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, उसके बाद प्राणायाम करें। और अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो पहले आप प्राणायाम कर लें, उसके बाद आसन करें। ये होता है। और प्राणायाम ब्रीथिंग को कंट्रोल करने का है, और आसन आपका मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, उसलिए यानी आपके जो है मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए आसन होता है। मसल्स को कुछ समय के लिए आप उसको बनाए रखते हैं, वो आसन होता है। दोनों अलग अलग चीज है। मेडिटेशन अलग चीज है। मेडिटेशन में आप अपने किसी भी एक चीज में जाके कंट्रोल करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो मेडिटेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद हम आते हैं आपका जो षटकर्म्स होते हैं, जो षटकर्म होते हैं, जो शुद्धि क्रिया होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं, हम अपने जैसे आप मानते ना, हमारा शरीर भी, मानव शरीर भी एक मशीन है। जैसे जैसे हमको उसको बाहर साफ करना है, जैसे बाहर सफाई जरूरी है, हमारे जो ऑर्गन्स है उनके इंटरनल क्लीननेस भी जरूरी है। जैसे हम मान लें कि हमारा जो बाहर है, बाहर की हम स्वच्छता, नहा के अपने आप को साफ रख के, बाल काट के, ये करके, नेल्स कट के बाहर स्वच्छ रहते हैं। तो इंटरनल जो होता है, इंटरनल ऑर्गन्स को स्वच्छ रखने के लिए हम शुद्धि क्रिया करते हैं। जैसे षटकर्म बोलते हैं, जो 6 होते हैं, जो 6 चीजें होती हैं वो करते हैं, जिसमें वो आती है, वो पतंजलि के द्वारा दी गई है जो षटकर्म है वो। तो क्या क्या चीजें आती हैं उसमें, जल नीति, जल नीति होती है, वमन धोती, ठीक है, बस्ती, ठीक है, नौली, ठीक है, त्राटक और कपाल भारती, ये 6 आसन करके आप तो कैसे करना है, क्या करते हैं, ये आपको क्या करते हैं, पहले सबसे तो आप ये करते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। डिटॉक्स मतलब साफ कर देती है। ठीक है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा देती है, आपके सभी सिस्टम को इंप्रूव करती है, आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है, जो कार्य प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा देती है, आपकी जो हार्ट है उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। यानी बॉडी के जितने भी सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, जो सब सिस्टमों में अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पहला आता है जल नीति। जल नीति से क्या होता है ना, जल नीति अगर आपको जल नीति करेंगे तो कभी कफ और कोल्ड का प्रॉब्लम नहीं होगा। कफ और कोल्ड का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ये अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं। पर जो ये आसन है, थोड़ा सा ये एक्सपर्ट की देखरेख में करिए, अकेले ट्राई नहीं करिए, क्योंकि आपको जो है वमन धोती करना है, धोती को खा के वॉमिट करना है। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट जो जानकार हैं उनके सामने करिए, अकेले ट्राई मत करिए, ये मैं आपको सुझाव दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है करना। तो जल नीति में क्या है, एक पॉट आता है, पॉट से आपको एक नोस्ट्रल में पानी डालते हुए दूसरे नोस्ट्रल से पानी निकालना है, और दूसरे से डालते हुए तीसरे। तो जो भी आपको कफ कोल्ड का प्रॉब्लम है फिर नहीं होगा अगर कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको स्वच्छ कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद होता है वमन धोती। वमन धोती एक कपड़ा आता है पट्टी के प्रकार का, उसको गीला करके हम खाते हैं, और जो भी अंदर हमारा है पानी पी लेते हैं पहले बहुत सारा, और फिर उसको खा के जो भी बाहर होता है, जो भी हमारे शरीर के बाहर है, हम उसको वॉमिट कर देते हैं, वमन कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बस्ती क्या है, ये हमारे जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, बस्ती क्या है, हम जो है ब्लो करते हैं।
ठीक है, हम अपने जो पीछे वाला पार्ट उससे जाके ब्लो करते हैं, उससे वो बस्ती के लिए होता है। जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, हम उससे सुधार सकते हैं बस्ती करके। इसके बाद आता है नवली। नवली करने से, नवली क्या है, आपको अपने पेट में नवली करना है, नाव यानी घुमाना है पेट को। इससे क्या होता है, आपका जो स्टमक होता है, लीवर होता है, वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं ये सब। तो इसको इसलिए कहा गया है, जैसे आपको बोला जाता है कि बाहर की क्लीननेस उतनी जरूरी है, जैसे मशीन और इंटरनल क्लीन में थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, तो इसको सस्ट कम करेंगे तो आप इंटरनली क्लीन होंगे, आपको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपका ये सब बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका जो है जो रूप रंग है, आप फेयर होने लगेंगे, आप में ग्लो आने लगेगा। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका वीर बढ़ जाएगा। ठीक है, जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये सब करने से हो जाएगा, ये अगर आप सिस्टम करते हैं इसको। यानी आप हफ्ते में ऐसे है कि महीने में एक बार भी परफॉर्म करेंगे तो बहुत है, और 3 महीने में एक बार करिए, मेरा कहना है। और महीने में करेंगे तो बहुत अच्छा है, 3 महीने में एक बार करेंगे तो भी अच्छा है, करना चाहिए, क्योंकि इंटरनल सफाई भी बॉडी की जरूरी है। जो हमारे इंटरनल जो मैल होता है बॉडी का, उसको भी बाहर निकालना है किसी भी तरह। तो ये है नवली, आपको पेट को घुमाना है, पेट को घुमाते हुए आपको वो करना है। त्राटक, त्राटक किस लिए होता है, त्राटक जो होता है ना, नवली आपके जो भी मल होता है उसको बाहर कर देता है। ठीक है, और स्वच्छ करता है। ठीक है, और जो नवली है वो आपके जो पूरे सिस्टम है ना उसको इफेक्ट करता है, जो आपके इंटरनल सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबको ये अच्छा करता है नवली करने से। ये होता है नवली, आप पेट को घुमाते हुए करते हैं। इसके बाद आता है त्राटक। त्राटक आपकी कंसंट्रेशन पावर, किसी भी एक चीज को देखते रहना। जैसे त्राटक आप किसी एक कैंडल लगा के, कैंडल को फ्लेम को देखते रहें, एक बंद कमरे में कैंडल लगा के उसके फ्लेम को, तो इससे आपकी आई साइड अच्छा होता है, आंखें अच्छी होती हैं। ठीक है, आपका ब्रेन अच्छा होता है, आपके ब्रेन मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये त्राटक के फायदे हैं। ठीक है, आपको एक दिन में नहीं पर कुछ दिन में इसका फर्क दिखने लगेगा। ठीक है, आंखें बहुत मजबूत होती हैं, आंखों में आईसाइट का जो, जिसको अगर चश्मा लग रहा है वो त्राटक कर रहा है, तो मे भी कुछ दिनों में त्राटक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मे भी उतर जाए। और इसका जो छठा है वो है कपाल भारती। कपाल भारती जैसे सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, अपने जो है, तो ये है कपाल भारती। क्या है, तो उस वजह से होता है जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक है, मोटापा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ठीक है, जो ये सब प्रॉब्लम है वो कपाल भारती से ठीक हो सकती है। जैसे जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, मोटापा है, ये सब कपाल भारती से। अगर आप कपाल भारती 2 मिनट करेंगे तो पसीना पसीना हो जाएंगे। और मोटापे के लिए बहुत अच्छा है, ये मोटापा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो कैसे करना है, उसके सांस को बाहर छोड़ना है, ये बात का ध्यान रखिए। जल नीति मैंने आपको बताया, एक पॉट के दूसरी नाक में, वमन धोती धो के खा के, और बस्ती, नवली, और एक होता है सूत्र नीति कि आप नाक से डाल के मुंह से निकालें, उसको भी होता है। और एक होता है वही जो एक पाइप होता है, पाइप को अंदर डाल के बाहर पानी पी लीजिए खूब और उससे पानी निकालिए। ठीक है, वो भी करा जाता है। तो ये 6 क्रम है, जिसको 6 क्रिया हैं जिसको करने से आपका इंटरनल, यानी जो आपकी इंटरनल बॉडी है वो क्लीन होती है। इस बात का ध्यान रखिए। और अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ योगा। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ योगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ योगा यानी जो अष्टांग योग होता है, अष्टांग योग कहा गया है, अष्टांग योग वो। तो अष्टांग योग की बात करते हैं तो पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बताया है कि अष्टांग योग क्या है। ठीक है, तो अष्टांग योग के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं योगा का एलिमेंट्स है ये सब। ठीक है, तो हम इसमें 8 चीजों को देखते हैं, यमा, नियमा, ठीक है, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ठीक है, ध्यान और समाधि। इन 8 चीजों के बारे में हमको बातें करना होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या है? ठीक है, तो यमा क्या होता है? यमा में होते हैं 5 चीज होते हैं। पहले चीज होता है अहिंसा और नॉन वायलेंस। ठीक है, पहला ही शब्द है अहिंसा। अहिंसा और नॉन वायलेंस मीन्स आपको अहिंसा से दूर होना है, इन सब चीजों और विकार से दूर होना है। आपको ऐसा कुछ भी चीज नहीं करनी है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, आपको
ये सब इमोशंस जो होते हैं वो त्याग देना है। अगर आप इमोशंस त्याग देंगे अहिंसा के, यानी आपको इमोशंस क्या है? एंजाइटी, एंगर, हेट, ठीक है, ये इमोशंस है। लव भी इमोशंस है। अगर आप लव होगे तभी आपको हेट होगा। इसलिए इन इमोशंस को जो बोलते हैं, अष्टांग योग कहता है कि इन सब को त्याग दो। इन सबको, आपको इमोशंस को नहीं रखना है, जो भी है त्याग दो। आपको इन सबको, आपको इमोशंस को पाल के नहीं रखना है। एकदम किसी के भी प्रति जेलस नहीं रहना है, किसी को भी गलत नहीं बोलना है, ये सब नहीं करना है। और जेलिसी सिर्फ क्या करना है? किसी से, यानी ऐसा नहीं है कि मतलब रखना है ऐसे, तो क्या कहते हैं? नॉन वायलेंस। इन सब का इमोशन नहीं रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, एंजाइटी, स्ट्रेस, ठीक है, एंजाइटी आपका किसी से भी तनाव नहीं करके रखना है, स्ट्रेस नहीं करके रखना, एंजाइटी नहीं करके रखना, जेलसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपको हेट नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये आपको, जब आप अष्टांग योग करेंगे और नॉन वायलेंस की तरह जाएंगे, या बोलते हैं अहिंसा की ओर जाएंगे, तो आपको बहुत चीज़ों का पालन करना होता है। फिर आता है इसके बाद सत्य, जो कहते हैं ट्रूथफुलनेस, ठीक है। सत्य मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है योगा में। आपको हमेशा सत्य बोलना है, सत्य के साथ रहना है, ठीक है। कितनी भी कड़ी सिचुएशन आ जाए, सत्य का साथ नहीं छोड़ना, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना, किसी भी सिचुएशन में सच का साथ नहीं छोड़ना। आपको सत्य बोलते ना, अगर हम सत्य बोल रहे हैं तो हम भगवान को पाने के बहुत करीब होते हैं। और अगर आप सत्य बोलते हैं तो आपको कुछ भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप सत्य बोलते हैं तो आपको कुछ भी चीज़ याद रखने की, क्योंकि आप सत्य बोल रहे हैं, तो सत्य से जुड़ते हैं। तीसरा आता है अस्तेय, ठीक है। इसमें क्या होता है? अस्तेय में क्या होता है? इसमें चोरी ना करना, ठीक है। इसको हम कहते हैं, मेनली अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना किसी भी। पर क्या होता है हमको कि दूसरे की, हम क्या करते हैं, दूसरे को देख देख के जो जलते हैं कि दूसरा इतनी तरक्की कर रहा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो इतना है, उसका वो हम लोग से अच्छे तरीके से जी रहा है, ये सब तो वो असत्य है। उसको नहीं सोचना चाहिए। जो आपके पास है आप उसमें खुश रहने की कोशिश करिए, किसी भी चीज़ को चोरी करने के लिए। इसका अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, नॉन स्टीलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके पास है आप उसमें खुश रहना सीखिए। जो ऐसा है जो दूसरे के पास है उसमें मत जाइए कि दूसरे के पास क्या है, कैसा है, उसमें मत जाइए। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए, यानी जो आपके पास है, दूसरे के पास क्या है उसमें ना जाइए। फिर इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? आपका डेली रूटीन जो आप करते हैं। आप सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं अपने आप को, डेली रूटीन को आप अपने अपने एटीट्यूड को मेंटेन कर रहे हैं, सब क्रिया एकदम साफ साफ करते हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य को, ये सब चीज़ें हैं जो आप अपना रूटीन को फॉलो करते हैं, उसको करते हैं तो हम ब्रह्मचर्य करते हैं। बट एक चीज़ और कहा गया है कि उसमें जो आपका सेक्सुअल डिज़ायर उसको नहीं है, उसको आपको एकदम मन हटा के रखना है, ठीक है, वो नहीं, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर उसके लास्ट है इसका जो पांचवा है, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है कि आप संतुष्ट रहें, ठीक है, संतुष्ट रहें, यानी पैसे के पीछे ना भागें, प्रॉपर्टी के पीछे ना भागें, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, जो थोड़ा बहुत है ज़रूरतों के हिसाब से, जितनी आपको ज़रूरत है उतने में आप खुश रहें, ज़्यादा उसमें ना भागें, ठीक है, उस चीज़ के पीछे ना भागें, यानी जितना हो सके उतना रहें, उस चीज़ को ध्यान में रखें। वो चीज़ वो है कि आप ज़्यादा नहीं भागें कि मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहा हूँ। जो आपके पास है उतने में ही खुश रहने की कोशिश करें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही करें। अब आता है यमा के बाद नियमा। नियमा में पहला सबसे बाद है शौच, यानी क्लीननेस। तो आप, तो क्या होता है ना, शौच क्या होता है कि क्लीननेस आप जो एक्सटर्नल क्लीननेस तो आप कर लेते हैं, ठीक है, इंटरनल क्लीननेस कैसे करेंगे, जो अभी मैंने इसके पहले ही बताया है कि कैसे आप इंटरनल क्लीननेस कर सकते हैं। जो मैंने आपको शुद्धि क्रिया बताई थी, जो 6 शुद्धि क्रिया, उससे आप इंटरनल क्लीननेस कर सकते हैं। जो हमारी बॉडी है, इंटरनल क्लीननेस कैसे कर सकते हैं, उन सब चीज़ों से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जलनेति, वमन धोती, बस्ती, ताटक, कपाल भारती, इन सब चीज़ों से आप यानी कर सकते हैं,
ठीक है, इन सब चीज़ों से आप इंटरनल चीज़ों से स्वच्छ कर सकते हैं। इसके बाद आता है संतोष। संतोष यानी आप योगा की बात कर रहे हैं तो आप जब किसी को पाना है, आप इसमें बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आता है। जैसे मैंने आपको बताया यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर ये। तो जब संतोष की बात करते हैं तो आपको संतोष होना चाहिए, जो आपके पास है उसमें संतोष करना चाहिए। किसी को देख के ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा है। संतोष करेंगे तो आप ये है कि स्पिरिचुअली कनेक्ट रहेंगे, आप अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं अगर आप संतुष्ट हैं, जो आप है उससे संतुष्ट हैं तो। यानी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं किसी के, है ना, कोई भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और कोई भी चीज़ से यानी क्या कहेंगे उसको कि ऐसा नहीं है कि जल रहे हैं कि उसके पास है। तो संतोष बहुत जरूरी चीज़ है। फिर है तपस। तपस मतलब तपना, जिसको हम कहते हैं तीसरा है तपस या तपना। जैसे आप किसी चीज को, आपको जो गोल को, एम को, अचीव को हासिल करना है, उसके लिए आपको पेन भी होगा, और जब वो गोल अचीव कर लेंगे तो प्लेजर भी होगा। तो तपना पड़ता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देता हूं, आप जैसे भी सोने की बात करते हैं, सोने को प्योर करने के लिए उसको जलाया जाता है, हीट दी जाती है, तपाया जाता है, फिर जाके वो प्योर होता है। वैसे ही तो आपको अपने गोल्स को पाने के लिए तपना पड़ेगा, कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, तब सकते हैं। और इन स्टेप्स को फॉलो करते रहना पड़ेगा। तो वो होती है तपन या तपस, ठीक है, तपस। इसके बाद आता है स्वाध्याय, ठीक है। उसमें क्या है, आपको सेल्फ स्टडी करना है, अपने बारे में पढ़ना है, ठीक है, स्टडी अबाउट सेल्फ है, और सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। अध्यात्म के बारे में पढ़ना है, गीता पढ़ना है, ग्रंथ पढ़ना है, यानी नॉलेज गेन करना है, ठीक है। स्वाध्याय में क्या है, नॉलेज गेन करना है, ऋषि मुनियों के बारे में, योगा के बारे में जानना है, ऋषियों के साथ रहना है, मुनियों के साथ रहना है, पंडितों के साथ रहना है। तो आप इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जो मैंने बताया। फिर है ईश्वर प्रधान, ठीक है। इसमें क्या है कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। जो भी दिया है ईश्वर ने दिया है, जहाँ आपका पावर हो, रिस्पेक्ट हो, ठीक है, जो भी है, तो आपने ईश्वर को मानना है कि जो भी आज मेरे पास है ईश्वर का दिया हुआ है, ठीक है। ईश्वर को मान के ही चलना है, यानी ईश्वर को मानना है। जो भी आपकी है, पैसा है, रिस्पेक्ट है, पावर है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, जो भी है ईश्वर की दया से है। यानी ईश्वर को भूलना नहीं है, ईश्वर को मानना है और याद करते रहना है। इसके बाद आता है आसन। आसन के बारे में हमने अभी बहुत डिस्कस किया है कि आसन क्या होता है। आसन हमारे मसल्स को मजबूत करने के लिए होता है आसन। तो आसन क्या है, जो हमारी बॉडी को मजबूत बनाता है, बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, हम बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, हमें एथिक्स और वैल्यूज सिखाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें आसन से मिल सकती हैं, ठीक है। हम अगर डेली योगा करते हैं तो हमें एथिक्स और वैल्यूज, मोरल भी जो होता है वो डेवलप होता है, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, ठीक है। तो आसन से आप अगर एक पोस्चर में जो बैठे हैं, पोस्चर में क्या होता है, एक पोस्चर में कुछ समय के लिए बैठना या इजली बैठना, ऐसा नहीं है स्टिफ होके नहीं बैठना, यानी आपको है कंफर्टेबल पोजीशन में। कोई भी योगा का मतलब ही है कंफर्टेबल एंड स्टडी। कंफर्टेबल मतलब एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के, स्टडी पोजीशन में बैठ के ही योगा किया जाता है, तो आसन। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में अभी इससे पहले हमने बहुत डिस्कस किया है कि अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, जो अंदर की इंद्रियां होती हैं उसको साफ करना, जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उसको साफ करना एक्टिव, तो उसके कैसे साफ करते हैं वो हमने जाना इसमें। फिर होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है, हमारे सेंसेस, जो हमारे जैसे नाक है, आँख है, कान है, जीभ है, ये हमारे सेंसेस हैं कि हम, तो इसको सही दिशा में यूज करना है। जो सेंसेस है, जैसे हम अच्छा सोचें, ठीक है, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, तो उस सेंसेस को यूज करना है, प्रत्याहार, ठीक है। तो इसको अच्छे की तरह यूज करना है। जो प्रत्याहार कहता है, जो प्राणायाम का ही दूसरा भाग है, प्राणायाम से ही प्रत्याहार है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, प्रत्याहार मतलब आपके सेंसेस जो भी है, यानी अच्छा देखने के लिए सोचें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें, अच्छा बोले, ये सब करें, ठीक है, तो उसको प्रत्याहार कहते हैं। इसके बाद आता है धारणा, ठीक है।
धारणा ध्यान से एक स्टेप पहले है। पहले आप धारणा ही करते हैं, ध्यान नहीं करते। धारणा मीन्स आप कहीं भी एक जगह अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो कभी क्या होता है, कहीं भी केंद्रित करते हैं, जिस इमेज को केंद्रित करते हैं वो आती है फिर चली जाती है, फिर कुछ समय रहती है फिर चली जाती है, तो आप केंद्रित नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे उसको आप करते करते उसमें धीरे धीरे वो चीज़ आने लगती है। तो धारणा क्या है, किसी भी एक जगह में आपको कंसंट्रेट करना। पर क्या होता है, वो आती है जाती है। आपने कंसंट्रेट किया, वो इमेज आपके सामने आई फिर चली गई, फिर आई फिर थोड़े समय तक रही फिर चली गई, तो उसको मेंटेन। अब उसी से, धारणा से ही आता है ध्यान। यानी आप ध्यान में भी धारणा कर रहे होते हैं, क्योंकि ध्यान तो बहुत है, पर ध्यान में ही धारणा कर रहे होते हैं कि इमेज को, पर उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो जाती है, आप कुछ समय के लिए करने लगते हैं। ठीक है, ध्यान में लगाते रहते हैं, तो वो सब चीजें आप करते रहते हैं। तो इस बात का ध्यान में रखना है कि ध्यान से सीधे समाधि में जाते हैं। ध्यान जब आप लगा लिए, उस इमेज को आप पा लिए, उस चीज को आप काबू में कर लिए, तो सीधे ध्यान से समाधि में जाते हैं। फिर वो आत्मा से, जो बोलते हैं परमात्मा का मिलन, उस समाधि के समय में होता है कि आप अपने आप को भूल के सिर्फ परमात्मा के बारे में सोचते हैं। तो ये अष्टांग योग है। मैंने आपको शॉर्टली बताया है, इसमें बहुत है, आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत पता चलेगा। तो ये सब है। अब हम आते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि मेडिटेशन क्या है, अष्टांग योग क्या है, ये सब आपको मैंने क्लियर कर दिया। योगा की हिस्ट्री भी थोड़ा सा बता दी कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ। तो ये बच्चे, आप हम आते हैं कि आसन, कौन कौन से आसन कर सकते हैं, कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो कौन कौन से आसन कर सकते हैं, जैसे आपको कंसंट्रेशन अच्छा हो, मोटापा कम हो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, ठीक है, जो आसन हो, तो ये सब आसन कर सकते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, ये सब। तो पहला आसन है सुखासन। सुखासन से क्या होता है, आप सुखासन करेंगे तो आपका गुड मेडिटेशन पोस्चर के लिए बहुत अच्छा होता है सुखासन। ठीक है, इम्प्रूव कंसंट्रेशन आपका इम्प्रूव करता है। ये सब आपको मैं जो बता रहा हूँ, आपका कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव करते हैं, आपके मोटापे के लिए भी अच्छे हैं, हाइट भी बढ़ सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ सकती है। यानी कुछ आसन है ऐसे जो आपको करने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप वो सब चीज आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। ठीक है, जो आपका लेग का लेंथ स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव होता है, जिसको नॉक नी की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, माइंड में कामनेस आती है, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, अब ये किस लोगों को ना करें, जो किसी थोड़े ऐसे लोग हैं कि ना करें, जिसको नी इंजरी हुई है ना, नी इंजरी, वो इस आसन को परफॉर्म ना करें। ठीक है, तो इस आसन को कैसे करना है, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। सुखासन में कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के ये आपको आसन करना है। एक कंफर्टेबल पोजीशन में पालथी मार के बैठ के ये आसन करना है और एक जगह माइंड को लगाना है। इसके बाद आता है ताड़ासन। ताड़ासन, ठीक है, ताड़ासन के क्या है, कैसे करना है ताड़ासन। ताड़ासन में क्या करना है, आपको खड़े होके ये आसन किया जाता है। खड़े होते हुए सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाके पंजों के बल में आके खड़े होना है, और जब ऊपर जा रहे हैं तो ब्रीथ इन करना है। ठीक है, और जब नीचे आना है तो ब्रीथ आउट करना है। कोई भी आसन करते हैं तो जब हम वो आसन करते हैं तो ब्रीथ इन करते हैं, जब उस आसन से वापस आते हैं तो ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक है, तो ताड़ासन, उस पोजीशन को जब तक आपको लग रहा है उस पोजीशन को होल्ड करना है। और फिर ये आपको बता दूं इसके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है, जिसको हाइट इंक्रीज करनी है उसके लिए ताड़ासन बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आपके ओबिसिटी को रिड्यूस करता है, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है, आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, आपके बॉडी पोस्चर को सुधारता है। ये सब उसके हाइट इंक्रीज हाइट करता है। ठीक है, आपके ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन में अच्छा है। ठीक है, ये सब। अब ये आसन कौन ना करे, जिसको ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, वो आसन ना करे। जिसको निमोनिया, ठीक है, इंसोमिनिया वो ना करे। ठीक है, जिसको हेडिक, ज्यादा सीवियर हेडिक होता है वो ना करे। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम जिसको है वो ये आसन ना करे। इसके बाद आता है पद्मासन। ठीक है, पद्मासन। ठीक है, पद्मासन में क्या करना है, आपको पद्मासन लगाना है। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर लगा के ऐसे बैठना है। ठीक है, जिस तरह मैं बैठा हूं उसको फॉलो करते हुए बैठना है और करना है।
ठीक है, पद्मासन लगा के बैठना है। पद्मासन के लिए क्या होता है, ये आपके ब्रेन को बहुत काम करता है, ठीक है। और ये बात हम याद रखिए, कोई भी आसन में आपको कड़ापन नहीं होना चाहिए। जहां आपको लग रहा है कि आपको स्टिफनेस लग रही है, आप आसन को जब तक है इजी, स्टडी और इजी तरीके से करना है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कड़ापन है, कड़ापन होगा तो आप में वो नहीं। तो आपको इजी और कष्ट जब तक हो रहा है तब तक करिए, कोई भी चीज फोर्सफुली मत करिए, ठीक है। तो आपका क्या होता है इसमें, ठीक है, रिलैक्स होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, ठीक है, आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है, ठीक है, स्ट्रेथनिंग देता है बॉडी को, ये सब आसन करता है। आपका एब्डोमिनल जो फैट है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है, मस्कुलर पेन को कम करता है, ये सब आसन इसमें मिलता है। ये आसन कौन ना करे, जिसके, ठीक है, वीक हो और या जिसका इंजर्ड नीज हो, वो ये आसन ना करे। तो अब मैं आपको ज़्यादा आसन तो नहीं बता पाया समय की बाध्यता के कारण। तो ये सेशन लेके मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपके सभी के साथ अपना नॉलेज शेयर किया, साझा किया। एक बार मैं फिर से राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप सभी के सामने प्रेजेंट होने की। और मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ आप सभी के सामने प्रस्तुत होके। तो मैं अब इस सेशन से विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, हरिओम।